नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 5। विद्यार्थी मित्र, हम हमारे इस सब्जेक्ट में इकाई 1, 2, 3 और 4 उसकी समझूती और कहानी भी हमने आगे पढ़ ली है। आपको पसंद आई होगी। तो आज हम इकाई के बदले आज हम पुनरावर्तन 1 किताब में देखेंगे। पुनरावर्तन 1 में हमें गिनती दी है और एक छोटी सी कहानी दी है, हम उसको देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी किताब में पुनरावर्तन 1 देख रहे हैं। उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखें। तो यहाँ संख्या दी गई है 26, 25, 45, 22, 23, 36, 44, 46, 31, 30, 32 और 41। तो आपको क्या करना है अभी? तो आपको क्रम वाइज, मतलब पहले 26 है तो आपको 26 ढूंढना है और उस पर गोला करना है। आप देख सकते हैं कि पहले मैंने ये 26 में गोला किया है। मैंने पूरा ये संख्या के हिसाब से गोला कर दिया है। तो आपको भी एक के बाद एक ऐसा एक एक संख्या लेनी है और उस पर गोला बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ 26 है, फिर 25 कहाँ है ढूंढिए, तो ये रहा 25। फिर 45, तो 45 कहाँ है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है सर्कल मैंने किया है, ये है 45। फिर उसके बाद है 22, तो 22 कहाँ है विद्यार्थी मित्रों? ढूंढिए, तो 22 ये रहा 22। उसके बाद है 23, तो 23 में भी मैंने सर्कल किया है। उसके बाद है 36, तो 36 कहाँ है? आप देख सकते हैं, तो सबसे ऊपर है ये पहला 36। फिर आप देख सकते हैं क्या है ये, बताइए? 44, तो कहाँ है? ये रहा 44, मैंने यहाँ भी गोला किया है। फिर है क्या है ये, आप बताइए? 46, तो ये इसके नीचे ही रे दिख रहा है आपको 46। उसके बाद है 31, तो ये रहा 31। फिर है 30, तो 30 आप देख रहे हैं, ऐसे आप यहाँ भी कर सकते हैं। 30 का गोला यहाँ, मतलब 3 गोले मिक्स हो जाते हैं, इससे बदले हम यहाँ गोला 30 का करते हैं। फिर है 32, तो 32 ये यहाँ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद है 41, तो यहाँ आपको ये 41 पर गोला करना है। जैसे जैसे आप गोला बनाते जाएंगे वैसे वैसे क्रम वाइज ही आपको यहाँ उसके शब्द लिखने हैं। ऊपर आपको अंक दिए हैं, तो उसके शब्द में यहाँ आपको लिखना है क्रम वाइज। पहले 26, 25, 45, 22, 23, 36, 44, 46, 31, 30, 32 और 41। तो आपको भी विद्यार्थी मित्रों अच्छे अक्षरों से यह पहले गोला बनाना है, उसके बाद यह सब शब्दों में आपको लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, आप क्वेश्चन 3 में देख सकते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। तो पहले हम ये कहानी देख लेते हैं। तो एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद थी और एक काली थी। दोनों को बहुत भूख लगी थी। उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का था।
उसने भारी पलड़े के टुकड़े से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि ऐसे दो के बजाय तीसरा जो आया बंदर, वो यहाँ उसको मतलब क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। और किसको नुकसान हुआ, तो दोनों बिल्लियों को नुकसान हुआ। तो हमें मिलजुल कर रहने में भी हमारी भलाई है, क्योंकि हम झगड़ने लगेंगे तो ऐसे बंदर की तरह होगा कि वो फ़ायदा पूरा उठा लेगा और हमको पछतावा करने की बारी आएगी। विद्यार्थी मित्रों, हमने आगे वो कहानी देखी, तो यहाँ उसके शब्द दिए गए हैं आपको। सफ़ेद, काली, बंदर, झगड़ने, भारी, सारी, दो, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा और हल्का। तो आपको क्या करना है, तो आपको भी मैंने पूरा भर दिया है देखिए कहानी में, तो आपको भी ऐसे शब्द आपकी किताब में लिखने हैं। तो फिर से हम पढ़ते हैं। एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, आप देख रहे हैं कि तराजू शब्द 2 बार आया है, तो आपको भी ऐसे 2 बार लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी पुनरावर्तन 2 किताब में क्या करना है, तो जो गिनती के अंक दिए हैं उसका गोला बनाना है कोष्टक में। उसके बाद वो गिनती को आपको शब्दों में लिखनी है और ये कहानी को पूरा भरना है। आधा जो हमारा पुनरावर्तन 1 है, हम दूसरे आगे के टास्क में देखेंगे। विद्यार्थी मित्र, ये आपका आज का होमवर्क है। आप देख रहे हैं कि कुछ संकेत मैंने दिए हैं। तो पहला संकेत है आगे बम्प है। दूसरा संकेत है पार्किंग यहाँ करें। तीसरा संकेत है पार्किंग मना है। चौथा है बाएं चले। पांचवा संकेत है दाएं चले। छठा है यू टर्न और सातवां है जेब्रा क्रॉसिंग। तो यह पूरा यातायात जो हमारी इकाई है उसके आधार पर लिया गया है। आप कहीं भी मुसाफरी करते होंगे, जब रास्ते पे जाते होंगे तो आपको यह सब पता होगा कि जब बम्प आता है तो हमारा जो साधन है वो हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो यह बम्प का हमें पार्किंग कहाँ करना चाहिए, तो बाज़ार में जाते हैं तो पार्किंग कहाँ करना चाहिए उसकी समझदारी के लिए है। पार्किंग कहाँ नहीं करना चाहिए उसके लिए है। बाएं दाएं हमको जहाँ मुड़ना है, ऐसे सब सिंबल उधर हम देख सकते हैं। और ये है हमको टर्न लेना है तो ये यू टर्न का है। और जहाँ राहदारी जो मुसाफिर चलने वाले मुसाफिर जो चलते हैं उसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये सब सिंबल है। तो आपको क्या करना है, तो आपको अपनी नोट में, हिंदी की नोट में ऐसे अच्छे से सब लिखना है पुनरावर्तन, और फिर ऐसे सब संकेत बनाने हैं पेंसिल से और उसके सामने ये लिखने हैं और एक बार याद करने हैं।